हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड एंजॉय कर रहे होंगे इस इंग्लिश सीरीज़ को। बेसिकली जितने भी मैंने इससे पहले पार्ट्स दिए हैं आप लोगों ने बहुत ही उसका अच्छा रिस्पांस दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो पिछले जितने भी पार्ट्स हमने किए इस इंग्लिश सीरीज़ के, उसमें हमने स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे कौन कौन से, फिर नाउन स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े, कुछ रूल्स पढ़े उसके नाउन के साथ और एग्जाम्पल्स की ठीक है। तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे पूरे। तो आज हम नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट्स प्रोनाउन हम स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। और एक बार आपको वो समझ आ जाएंगी, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें ईजी लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको बोला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जब वो कंप्लीट मीनिंग देगा तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बोलूँगी, साइमा लाइक्स फुटबॉल, बेसिकली आई लाइक क्रिकेट, बट यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। बेसिकली देखो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। साइमा लाइक्स फुटबॉल, साइमा को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए, सेंटेंस के एंड में तो हम फुल स्टॉप डालते हैं और सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद अब जो यहाँ पे ये साइमा है ना, ये क्या है। बेसिकली एक सेंटेंस में कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी, सेंटेंस में कुछ चीज़ें होती है, जैसे सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद होता है वर्ब, क्या होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो मेन चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें छोड़ो, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाए उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो रिसीव कर रहा हो, जिस पे एक्शन हो रही हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे साइमा लाइक्स फुटबॉल, बात किसके बारे में हो रही है, बात साइमा के बारे में हो रही है। साइमा यहाँ पे क्या है, साइमा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वर्ब का तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे लाइक से एक एक्शन है, पसंद करती है, तो वो वर्ब है, ठीक है। फुटबॉल क्या है, किसको पसंद करे, रिसीविंग एंड पे कौन है, किसको पसंद करे, फुटबॉल को, तो फुटबॉल क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस में होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शीना सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब गाना गाना एक एक्शन है, वर्ब है। शीना गाना गा रही है, यहाँ किसको डिस्कस किया जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, शीना के बारे में। तो शीना क्या है, यहाँ शीना यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब वो गा रही है तो वो एक एक्शन है, वो वर्ब है, वो हम अलग से देखेंगे। और क्या गा रही है, वो एक सॉन्ग गा रही है। तो जो रिसीविंग एंड पे हो, जो एक्शन हो, जिस पे एक्शन हो रही हो, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए प्रोनाउन पढ़ने से पहले। तो याद रहा, जिसके बारे में बात की जाए, जो डिस्कस किया जाए, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। जिस पे एक्शन हो, जो रिसीविंग एंड पे हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जितनी भी एक्शंस होती है सेंटेंस में, एक्शंस के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगी शाहिद इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। शाहिद क्या है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, शाहिद। तो शाहिद को डिस्कस हम करें ना, शाहिद इज सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और प्लेइंग क्या होता है, यहाँ पे वर्ब है क्योंकि एक्शन आती है, ठीक है। हो गया ये एक चीज़ जो आपको समझना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्लास जो है, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, मैं किसको बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, यहाँ पे सिखा रही हूँ, किसको सिखा रही हूँ, आप लोगों को, है ना। तो पहले तो अगर ये जो क्लास हमारी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल या मुझे कोई सहेली मिली, ठीक है, आई मेट अ फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड आई और मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। अब इस कॉन्वर्सेशन में कौन कौन है, हु इज़ इन द कन्वर्सेशन, मैं हूँ और मेरी दोस्त है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी और, मैं उसको
कुछ बोलती हूँ कि आपकी जो मम्मा है वो कैसी है, तो हम किसके बारे में बात करिए, उसकी मम्मा के बारे में। सपोज माय फ्रेंड कैंप्ड में हूँ, मेरी फ्रेंड मेरी जो दोस्त है वो मेरे घर आई, अब मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। अब कौन कौन है इस कॉन्वर्सेशन में, एक तो मैं हूँ और मेरी दोस्त है। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि आपकी मम्मा कैसी है, तो हमारी जो बात है ना वो किसके बारे में हो रही है, उसकी मम्मा के बारे में। तो अब कितने हैं इस कन्वर्सेशन में, एक तो मैं हूँ, मेरी दोस्त है, और बात किसके बारे में कर रही है, उसकी मम्मा के बारे में। तो दैट मीन्स 3 पर्सन्स है ना। अब जो बोलने वाला होता है, वन हु स्पीक्स, स्पीकर जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अब मैं किसके साथ बात कर रही हूँ? अपनी दोस्त के साथ। किसको मैं पूछ रही हूँ उसकी मामा के बारे में? उसके अपने दोस्त को। और जो मेरी दोस्त है ना, जो सुन रही है मेरा, ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, वो मेरी जो दोस्त है वो है सेकेंड पर्सन, शी इज सेकेंड पर्सन। अब हम किसके बारे में बात करें? मैं उसको उसकी मम्मा के बारे में पूछ रही हूँ, तो जो मम्मा है ना उसकी, वो है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Rashid told me he is sad with लैला। ठीक है, रशीद ने मुझे बोला कि वो लैला से लैला के साथ जो है वो क्या है, वो नाराज़ है। अब किसने मुझे बोला? अब कौन कौन है इस कॉन्वर्सेशन में? इसमें रशीद है और मैं हूँ, और हम किसके बारे में बात करें? लैला के बारे में। अब बात कौन कर रहा है? पहले स्पीकर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे स्पीकर रशीद है, क्योंकि रशीद ने मुझे बोला ना, रशीद टोल्ड मी दैट ही इज़ सैड विद लैला। तो रशीद यहाँ पे स्पीकर है, तो वो फर्स्ट पर्सन है, और मैं यहाँ पे क्या करूँ? मैं सुन रही हूँ ना रशीद की बात, वो क्या बोल रहा है, मैं सेकेंड पर्सन हूँ। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? लैला के बारे में वो बोल रहा है, तो वो लैला क्या है? वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ? आई एम स्पीकर, मैं बोल रही हूँ। मैं टीचर हूँ, आई टीच यू, और आई एम स्पीकिंग, और मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। और आप लोग क्या है? आप लोग सेकंड पर्सन हो, क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरी बात। आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, तो मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप लोग सुन रहे हो, तो यू जो है, आई एम टीचिंग यू, आई यहाँ पे मैं हूँ स्पीकर और फर्स्ट पर्सन, और आप क्या हो? सेकेंड पर्सन। ठीक है, ठीक है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, जो यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारी, उसका नाम है बिस्मा, वो यूजुअली कमेंट करती है और मैं देखती हूँ। मैं किसको बोल रही हूँ? बोल कौन रहा है? मैं बोल रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। किसको बोल रही हूँ? आपको बोल रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो। हम किसके बारे में बात करें? मैं बिस्मा के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया? तो चलिए आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन उसका भी देती हूँ। आज हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, फिर भी एक बार बेसिक्स पूरा हम क्लियर करेंगे। प्रोनाउन वो वर्ड होता है, प्रोनाउन वो होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, यूजर इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले नाउन पढ़ाया, क्योंकि जब आपको नाउन अच्छे से पता है तो अब हम प्रोनाउन पढ़ सकते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी जगह का नाम, इंसान का नाम, चीज़ का नाम, या कोई आइडिया, किसी भी आइडिया का नाम या कोई भी आइडिया, वो हम बोलते हैं नाउन। अब देखो, नाउन की जगह कोई चीज़ जब इस्तेमाल होती है ना, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहानी बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है खुशबू, मेरे घर आई थी, ठीक है, और फिर हम घूमने गए। और मैं बार बार बोलूँगी, मैं बोलूँगी खुशबू ने खाना बनाया, खुशबू ने मेरे लिए पानी ले आई, खुशबू ने मेरे लिए चीज़ें लाई थी, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ खुशबू का नाम। डज इट साउंड गुड? ये कुछ खुशबू बार बार मैं कर रही हूँ ना, तो इट डजंट साउंड गुड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगी खुशबू मेरे घर आई थी, उसने मेरे लिए चीज़ें लाई थी, उसने मेरी हेल्प की, तो मैंने ये वर्ड किया ना उसने, ठीक है। तो मैंने खुशबू की जगह जो वर्ड यूज़ किया, उसने मेरी हेल्प की, उसने मेरे लिए वो लाया, तो ये होता है प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, I met Sita. Sita sings so well. Sita behaves so well. Sita belongs to Jammu.
सीता लाइक्स क्रिकेट। तो मैं अब जो मैं बोल रही हूँ बार बार मैं सीता रिपीट कर रही हूँ ना। अब जब आप किसी भी इंसान को डिस्कस करें, किसी भी इंसान के बारे में लिख रहे हैं, किसी भी इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, अब उसका ऑब्वियसली नाम तो बार बार आएगा, तो वो नाम रिपीट क्यों करना है, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। अब अगर मैं ऐसे बोलूँगी दैट आई मेट सीता, शी इज़ सो गुड एट सिंगिंग, शी बिहेव सो वेल, शी बिलोंग्स टू जम्मू रीजन, शी केम टू माई होम। तो जो मैंने शी का इस्तेमाल किया ना, ये किसकी जगह मैंने इस्तेमाल किया है, ये मैंने सीता के नाम की जगह इस्तेमाल किया। तो जो वर्ड नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो सीता की जगह मैंने शी इस्तेमाल किया है ना, तो शी इज़ अ प्रोनाउन, क्योंकि हमने सीता की जगह नाउन की जगह इस्तेमाल किया। ठीक है। तो जैसे मैंने एक नई चेयर लाई है, ठीक है, मैं बोलूँगी ओ इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स कलर इज़ सो ऑसम। मैंने बार बार चेयर नहीं इस्तेमाल किया, मैंने इट इस्तेमाल किया। तो इट को जब हमने किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। आगे जाके हम इन डिटेल इसको एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलूँगी रशीद इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अब मैं रशीद की जगह क्या बोलूँगी, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे मैम अभी आपने शी इस्तेमाल किया, अभी आपने ही इस्तेमाल किया। याद रख लेना, रशीद एक लड़का है, लड़के के साथ हमेशा आप ही इस्तेमाल करते हैं, और जो लड़की होती है उसकी जगह हम शी इस्तेमाल करते हैं। जब हमें जेंडर पता नहीं होगा तो इट इस्तेमाल होता है। तो मैंने रशीद की जगह क्या इस्तेमाल किया, ही। मैंने बोला ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। ही लाइक्स फुटबॉल। ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो जो ही मैंने इस्तेमाल किया ना उसके नाम की जगह, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है। या सीता ईट्स लंच, तो मैं बोलूँगी शी इट्स लंच। तो सीता की जगह में जो मैंने शी इस्तेमाल किया, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो जो भी दैट वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है प्रोनाउन के, ही, शी, हिज, दे, वी, अस। मैं सारी ये जो प्रोनाउंस है ना, इनको मैं एग्जाम्पल्स में, सेंटेंस में आपको समझा के फिर बताऊंगी। मी, माई, माइन, आई, यू, इट, आवर्स, योर, योर्स, हर्स, हर, इट्स, देयर्स, देयर, देयर्स। ठीक है। ये सारी क्या है, ये प्रोनाउंस है, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे ही को हम हमेशा लड़के के साथ, मेल के साथ इस्तेमाल करते हैं, शी को हमेशा फीमेल जेंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं, हिज को हमेशा मेल जेंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं, हर को हमेशा फीमेल जेंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ जो है जेंडर के रिलेटेड है। बाकी ये जितने भी सारे यहाँ पे लिखे हैं ना, ये क्या है, ये प्रोनाउंस है। ही, शी, हिज, दे, वी, अस, मी, माई, माइन, आई, यू, इट, आर्स, योर, हर्स, हर, इट्स, देयर, देयर्स। जैसे मुझे अपना बोलना होगा कि मैं कुछ करती हूँ, तो मैं उस टाइम अपना नाम बार बार इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं बोलूँगी आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक आइसक्रीम, आई एम ऑन वे, आई विल कम देयर। तो मैं आई इस्तेमाल करती हूँ, या अपनी नाम की जगह इस्तेमाल करती हूँ ना, अपने नाम के बदले इस्तेमाल करती हूँ। तो आई क्या है, आई है प्रोनाउन। ठीक है। बात समझ में आ गई। और तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे फिर प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उनका वो चार्ट देखेंगे, वो पूरा हम समझेंगे। ठीक है। तो सो आई wish you all the best, or do subscribe to our channel and share it with your friends and like the video, and yes, do write in the comment section कि आपको आज की जो जितने भी हमने पॉइंट्स बोले वो आपको समझ आए कि नहीं आए। ठीक है। enjoy this series, stay blessed.